हाय गाइस, वेलकम बैक टू H&H रिव्यूज़। मेरा नाम है हरलीन और आज हम आए हैं कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स में, जो है गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सिचुएटेड एक महिंद्रा की डीलरशिप। हम रिव्यू करने आए हैं महिंद्रा 3XO, जो एक महिंद्रा की बहुत ही पॉपुलर एसयूवीज़ में से एक कंसिडर करी जाती है। इसके इंजन टाइप्स की बात करी जाए तो इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। पेट्रोल में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक तो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है और दूसरा अगर आप बिल्कुल टॉप एंड मॉडल पे जाते हो तो आपको 1.2 लीटर का TCGDI वाला वेरिएंट मिलेगा, पेट्रोल इंजन मिलेगा। उसके अलावा आपको डीजल का इंजन जो मिलेगा वो मिलेगा 1.5 लीटर्स का। अब पेट्रोल का जो 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड वाला है, उसकी पावर की बात करी जाए तो आपको 82 किलोवाट की पावर मिलेगी और जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 200 Nm का, जो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम जो टॉप मॉडल की बात करेंगे, जो हमारा TCGDI वाला वेरिएंट है, उसमें भी आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलेगा और आपको जो पावर मिलेगी वो मिलेगी 96 किलोवाट की और जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 230 Nm का। अब अगर डीजल की बात करी जाए तो डीजल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजन मिल रहा है हमें 1.5 लीटर का, जिसमें हमें पावर जो मिल रही है वो मिल रही है 86 किलोवाट की और टॉर्क जो मिलेगा वो मिलेगा 300 Nm का। और इस गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस दोनों हमें मिल रहे हैं। अब ये वाली जो है पेट्रोल वाली, इसमें हमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। और मैनुअल वाली की जो माइलेज आपको कंपनी क्लेम कर रही है, जो ARAI वाली माइलेज है वो है 20.1 किलोमीटर पर लीटर की। ऑटोमेटिक की पड़ेगी आप ARAI की माइलेज है वो है 18.2 किलोमीटर पर लीटर की। और अगेन डीजल पे आते हैं तो डीजल में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और 6 स्पीड ऑटो शिफ्ट प्लस ट्रांसमिशन मिलेगा। और इसमें दोनों ही वेरिएंट्स में, ऑटोमेटिक और मैनुअल में, डीजल में आपको माइलेज जो ARAI वाली है वो है 20.6 किलोमीटर पर लीटर की। अब आते हैं हम इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में बात करने पे। तो भारत एनकैप ने इस गाड़ी को चाइल्ड ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन और अडल्ट ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन दोनों कैटेगरीज में इसको 5 स्टार्स मिले हैं। उसके बाद इस गाड़ी में हमें 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं जो एक स्टैंडर्ड है। उसके साथ हमें ABS विद EBD मिल रहा है, साथ में हमें व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स मिल रही हैं, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल मिल रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे एक और चीज़, जैसे चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक भी मिलेगा। जो मॉडल हम आज रिव्यू करने वाले हैं वो है AX5 विद मैनुअल ट्रांसमिशन और पेट्रोल वेरिएंट। अब हर बारी की तरह हम गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर बाय LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रही हैं। इसी में हमें लो बीम, हाई बीम दोनों मिलेगा विद इंटीग्रेटेड DRLs। और यहाँ पर हमें टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं और ये जो है हमारे यहाँ पर फॉग लाइट की प्रोविज़न दे रखी है, तो आप यहाँ पर फॉग लाइट लगा सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में हमें डिज़ाइन दे रखा है और यहाँ एक हल्का सा पैटर्न है दोनों साइड में, और हेडलाइट्स में भी आपको फॉग लाइट्स वाली जगह पर भी मिलेगा। उसके साथ में यहाँ पर क्रोम में इन्होंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दे रखा है विद महिंद्रा बैजिंग। और ये हमारी पूरी रेडिएटर ग्रिल जो है ये पूरी ही ब्लैक पियानो फिनिश में है। उसके साथ आते हैं हम इसके साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ हमें क्लैडिंग मिल रही है। उसके साथ हमारे 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं विद डिस्क ब्रेक इन ऑल द टायर्स। और जो कमाल की बात इस गाड़ी की है, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमें मिल रही है 201 mm की, जो काफ़ी अच्छा साइज़ है। जो हमें व्हील बेस मिल रहा है वो है 2600 mm का। उसके बाद जो हमारे ORVMs है, बॉडी कलर्ड ORVMs है विद टर्न इंडिकेटर्स। और हमारे जो डोर हैंडल्स है वो भी बॉडी कलर्ड है और इसमें हमें रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल रहा है। और यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिल रही हैं। उसके बाद आते हैं हम गाड़ी के बैक प्रोफाइल में, तो यहाँ पर हमें वही सेम पैटर्न जो मैंने आपको आगे दिखाया था वही पैटर्न हमें यहाँ भी मिल रहा है और हमें LED कनेक्टेड टेल लाइट्स मिल रही हैं। उसके साथ हमें यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिल रहा है, बहुत ही अलग स्टाइल में दिया हुआ है इन्होंने, तो इसको बेसिकली ये लोग इन्फिनिटी स्टाइल बोलते हैं क्योंकि ये कनेक्टेड है पूरा। उसके साथ में हमें यहाँ पर स्टॉप लाइट मिल रही है अलॉन्ग विद एक हमारी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प यहाँ पर भी है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर हमारी ये रिवर्स लाइट्स है, ठीक है। अब आते हैं वापस हम ऊपर, यहाँ पर हमें डिफॉगर मिल रहा है, ये हमारा वाइपर है और यहाँ पर हमें वॉशर मिल रहा है और हमें इस स्टाइल का एंटीना मिल रहा है। उसके साथ में एक हमें यहाँ पर स्पॉइलर भी मिल रहा है टू ऐड टू दिस स्पोर्टी लुक टू दिस SUV, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं
और यहाँ पर हमें ये ऐसा डिज़ाइन दे रखा है इन्होंने, अगेन वही सेम डायमंड्स जैसे डिज़ाइन में ये इन्होंने मैट फिनिश में हमें डिज़ाइन दिया हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर हमारी XUV 300 3XO की हमारी बैजिंग है विद महिंद्रा बैजिंग। और इसका जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो हमें 42 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी मिल रहा है इसमें। इसकी जो चाबी है वो ऐसे दिखती है, इसमें हमें लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल रहा है, टेल गेट रिलीज़ का ऑप्शन मिल रहा है, और ये है हमारी चाबी। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और हम अंदर का प्रोफाइल देखते हैं। यहाँ पर ये रिक्वेस्ट सेंसर है, जब आप गाड़ी के पास आएंगे इसको दबाएंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, बट चाबी आपके पास होनी चाहिए भले वो पॉकेट में हो। ठीक है, ये हमारा है पूरा ब्लैक एंड वाइट में कॉम्बिनेशन में, डुअल टोन में इंटीरियर्स पूरे के पूरे। तो इससे जो ये लाइट कलर है ना, आप ये देखेंगे जो वाइट सा कलर है इसमें पूरा मतलब गाड़ी ना बड़ी लगती है, गाड़ी का साइज़ बड़ा लगता है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। उसके साथ हमें चारों पावर विंडोज़ मिल रही हैं, हमें यहाँ पर चाइल्ड लॉक मिल रहा है, और हमें पूरा सेंट्रल लॉकिंग के लिए बटन मिल रहा है। यहाँ भी एक छोटी सी स्पेस मिल रही है, ORVMs एडजस्टमेंट के लिए रेगुलेटर मिल रहा है, यहाँ पर ये बटन्स भी हैं, और साथ में पुल हैंडल है। साथ में हमें यहाँ पर स्पीकर्स मिल रहे हैं, 6 स्पीकर्स हैं। इसके साथ में हमें यहाँ डोर बिन में भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है, मतलब आप यहाँ पर एक स्क्वायर शेप बॉटल, राउंड शेप बॉटल, आप काफ़ी वैरायटी रख सकते हो। और यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर मिल रहा है। उसके बाद एक मैंने बहुत ही कमाल की चीज़ देखी थी, जो एक एक्सेसरीज़ है, वन ऑफ द एक्सेसरीज़, वो आप यहाँ लगा सकते हो। इसमें एक स्टफ प्लेट आती है जो इल्यूमिनेट होती है, तो वो काफ़ी सुंदर लग रहा था, हमने गाड़ी में देखा था अंदर। उसके बाद हम बैठते हैं गाड़ी के अंदर। ये है इसका अंदर से व्यू गाड़ी का। और ये बटन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट स्टॉप का बटन है, बट ये हमारा आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, जो नॉर्मली यहाँ दिया होता है, तो इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, तो काफ़ी कन्वीनियंट है ये। उसके बाद हमारी हेडलाइट्स एडजस्टमेंट के लिए है, यहाँ हमारा AC का वेंट दिया हुआ है। ये है हमारा स्टेयरिंग, और यूजुअल बाकी स्टेयरिंग्स की तरह है। यहाँ पर हमारे मीडिया कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर हमारे क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं, और यहाँ पर हमारा ये जो 10.25 इंचेस का हमारा MID है, उसमें काफ़ी सारे हमें ऑप्शंस मिलेंगे जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ड्राइव इन्फो है, फ्यूल इन्फो है, व्हीकल इन्फो है, नेविगेशन है। हम यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सिलेक्ट करके हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो हॉर्न है वो है ट्रम्पेट हॉर्न मिल रहा है हमें। यहाँ पर भी हमें ब्लैक पियानो फिनिश में पूरा का पूरा एक कंसोल जैसा दे रखा है। उसके बाद हम आते हैं सनवाइज़र पे, तो हमें प्लेन सनवाइज़र मिल रहा है, और हमारी जो सीट्स हैं वो है हमारी पूरी फैब्रिक की सीट्स हैं, और ये मैनुअल सेटिंग्स वाली है विद हाइट एडजस्टमेंट। तो अब हम जो स्टीयरिंग की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पर यूजुअल कंट्रोल्स हैं, हमारे यहाँ वाइपर के कंट्रोल्स हैं, और हमारे यहाँ पर हेडलाइट्स के एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स हैं। ये ऑटो हेडलाइट है यहाँ पर हमारी। उसके साथ में हमारे यहाँ पर टिल्ट वाला स्टीयरिंग है, यहाँ हमारा पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है, और उसके साथ हमारी ये 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, इसका काफ़ी अच्छा टच है। उसके बाद इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो का वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगा। उसके साथ में आपको इसमें एड्रोनॉक्स कनेक्टिविटी भी मिल रहा है विद बिल्ट इन अमेज़ॉन एलेक्सा, और साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो है ही। उसके साथ यहाँ पर काफ़ी सारे और ऑप्शंस हैं, और इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। एंड उसके साथ में यहाँ पर AC के वेंट्स हैं, ये आपके एयर बैग, और ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ का है, ये आपका क्रूज़ कंट्रोल के लिए ऑप्शन है, तो इसको आप दबा के अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये हमारा AC ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। तो ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC मिल रहा है, तो दोनों पैसेंजर्स अपने अकॉर्डिंगली AC का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको भैया यहाँ ऊपर दिख रहा है इंफोटेनमेंट स्क्रीन में, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ हवा चाहिए, तो आप उस हिसाब से मोड का बटन दबा सकते हो। एयर सर्कुलेशन ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो। फैंस हैं, उसके साथ में आप मेमोरी में भी सेटिंग कर सकते हो कि आपको AC की स्पीड में सेटिंग चाहिए, और बाकी ये सारे प्ले अराउंड आप करके देख सकते हैं। अभी मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ। ठीक है, उसके साथ आपका ये वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है। ठीक है, वायरलेस चार्जिंग पैड है। उसके साथ में आपको यहाँ पर टाइप A का चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, और ये हमारा मैनुअल गाड़ी है, तो हमें यहाँ पर गियर नॉब मिल रहा है विद लेदर कवर्ड, और यहाँ पर हमारे कप होल्डर्स हैं। उसके साथ में हमें मैनुअल ब्रेक है, और हमें यहाँ पर जो है लेदरेट में हमें हैंड रेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज है, और ये भी हमें ब्लैक पियानो फिनिश में दिया हुआ है, और ये अच्छी स्टोरेज मिल रही है हमें यहाँ पर।
उसके बाद आते हैं हम यहाँ, हमें इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो एक एयरबैग्स यहाँ पर भी हैं। और ये वही वाला पैटर्न जो हमने आगे देखा था वैसे ही गाड़ी में अंदर है, ब्लैक पियानो फिनिश में। ओवरऑल इनफैक्ट ये सारा ही आप देखोगे, आप ये पूरा का पूरा कंसोल जो है ये पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में है, ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद जो हमारे ग्लव बॉक्स है, ये हमारा कूलिंग वाला ग्लव बॉक्स है। और अब आते हैं हम ऊपर, तो हमें यहाँ पर ये मैनुअल IRVM मिल रहा है, और हमें यहाँ पर सनग्लासेस होल्डर मिल रहा है, और हमारे यहाँ पर मैप लाइट्स है। उसके साथ में हमारा यहाँ पर ये दरवाजे, यहाँ से भी आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, और ये हमारा सनरूफ है। तो आप इसमें एक बारी करोगे तो आप वेंट दबेगा। उसके बाद आप इसको ऊपर को पुश करके रखोगे इस बटन को, तो आपका सनरूफ ओपन हो जाएगी, और उसके बाद आप इसी तरीके से इसको बंद कर सकते हो। इसमें वॉइस एनेबल्ड कमांड भी है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जो भी आप गाड़ी खरीदेगा, जो भी यूज़र होगा, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको एनरोल करके वॉइस कमांड से भी कर सकता है। उसके बाद जो पैसेंजर की हमारी सनवाइज़र है, उसमें हमें यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल रहा है, और यहाँ एक छोटी सी लाइट भी है। आप बैठ गए हैं बैक रो में, तो सीट तो मैंने काफ़ी आगे करी हुई थी अपने हाइट के अकॉर्डिंगली, तो मेरे लिए तो मेरे जैसे बंदे के लिए तो बहुत लेग रूम है पीछे। लेकिन आप अगर पीछे भी करोगे तो अगेन यहाँ तक ही मैक्सिमम आई थिंक आएगा, तो तब भी अच्छा खासा स्पेशियस है जगह। उसके बाद यहाँ हमें AC वेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ हमें टाइप C का चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है, यहाँ आपको मोबाइल रखने की छोटी सी पॉकेट दे रखी है। उसके साथ में यहाँ पर 12 वोल्ट का आपको पावर आउटलेट मिल रहा है। उसके बाद ड्राइवर और पैसेंजर दोनों सीट्स में आपको यहाँ पर पॉकेट्स मिल रही हैं, और काफ़ी अच्छी पॉकेट्स हैं। और उसके बाद हमारी जो सीट्स हैं वो हमारी हैं 60-40 स्प्लिट में, और ये हमारी आइसोफिक्स वाली चाइल्ड माउंटेड सीट्स हैं। उसके बाद हमारा ये हैंड रेस्ट जो है, ये अच्छा खासा सॉलिड हैंड रेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर हमें कप होल्डर्स मिल रहे हैं, और हमें बीच वाला जो पैसेंजर है यहाँ पर पीछे गाड़ी में, इसको भी हमें यहाँ पर हेडरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और स्पीकर्स जैसे मैंने आपको बताया था 6 स्पीकर्स हैं, तो आगे दोनों दरवाज़ों पे एक एक स्पीकर, एक ट्विटर है, और यहाँ पर और दोनों दरवाज़ों पे एक स्पीकर आपको मिलेगा, ठीक है। उसका हम्प अगर देखें तो हम्प काफ़ी कम है, अच्छा खासा है, कन्वीनियंट है बीच वाले बंदे के लिए। साथ में हमें यहाँ पर कैबिन लाइट मिल रही है, और हमें यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं अलॉन्ग विद अ हुक, तो यहाँ पर आपको छोटा मोटा सामान अपना टांग सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी बैक रो। अब हम चलते हैं बूट देखने के लिए। आप इसकी बूट स्पेस देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बैक प्रोफाइल में कवर करना भूल गई थी, जो है इसका रिवर्स कैमरा, और साथ में हमें यहाँ पर मिल रहे हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 2, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बूट में, तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर हमें बहुत ढूंढना पड़ता है। तो एक ये बटन है जिसको आप दबाओगे, ये वाला छोटा सा बटन, इसको आप प्रेस करोगे तो ये बूट टेलगेट रिलीज़ हो जाएगा, और ये बूट ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमें जो स्पेस यहाँ पर मिल रही है वो है 364 लीटर्स की स्पेस। उसके साथ में जैसे मैंने बताया था सीट्स हमारे 60-40 स्प्लिट में है, तो ये बटन जो दिया हुआ है इसको आप पुल करोगे, ये आगे चली जाएगी, तो हमें अच्छी खासी, आप दोनों को आप लिटा सकते हो, नहीं तो आप 60-40 करके लिटा सकते हो। ये हमारा रिफ्लेक्टर वाला ट्रायंगल है, इसको मैं आगे रखती हूँ। और हमारा जो स्पेयर व्हील है उसको पुल करने के लिए यहाँ पर हमें 2 हैंडल्स दिए हुए हैं, पुलिस जैसे दिए हुए हैं, इनको आप पुल कर सकते हो। और उसके बाद ये जो हमें टूल किट है काफ़ी अच्छे स्टाइल से दी हुई है, मतलब जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो अपना सामान काफ़ी अच्छे से, और टूल्स जो होते हैं अपने काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ताकि इजीली आप उठा सको, उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर हमें पूरी टूल किट दे रखी है। हमें जो टायर मिल रहा है यहाँ पर सेम साइज़ का मिल रहा है जो हमारी गाड़ी में है, 16 इंचेस का ही, लेकिन ये है स्टील टायर। हमें गाड़ी में तो अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, ये हमें स्टील टायर मिल रहा है, बट साइज़ सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे लगाने के लिए प्रोविज़न दे रखी है, तो आप चाहो तो आप महिंद्रा से पार्सल ट्रे लेके आप यहाँ पर अपनी पार्सल ट्रे लगवा सकते हो। उसके अलावा काफ़ी सारी और एसेसरीज़ होंगी जो आप कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स पे आके आप चेकआउट कर सकते हो और अपनी गाड़ी में लगा सकते हो, गाड़ी को और ब्यूटीफाई करने के लिए। अब आते हैं हम गाड़ी की डायमेंशंस पे। तो गाड़ी की जो हमें लेंथ मिल रही है, लंबाई जो है गाड़ी की वो है 3990 mm की, और जो गाड़ी की विड्थ है वो है 1821 mm की, और जो गाड़ी की हाइट है इंक्लूडिंग रूफ रेल्स वो है 1647 mm की, और जो इसका व्हील बेस है मैंने आपको पहले बताया था वो है 2600 mm का। अब इसमें जो आपको कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं वो बहुत सारे मिल रहे हैं। तो जैसे ये जो कलर है ये है हमारा नेब्यूला ब्लैक, उसके साथ आपको मिल रहा है सिट्रीन येलो, एवरेस्ट वाइट, गैलेक्सी ग्रे, ड्यून बेज, टैंगो रेड, नेब्यूला ब्लू,
एंड डीप फॉरेस्ट। सो गाइज ये था रिव्यू इस गाड़ी का। अब इस गाड़ी को आप बोल सकते हो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि इसमें भर भर के आपको फीचर्स मिल रहे हैं जो मैंने रिव्यू में आपको दिखाए। सो आई होप आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिली हो इस रिव्यू में, जिससे आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं टू बाय। एंड प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और जिससे हम आपके लिए और अच्छे रिव्यू वीडियोस लेके आ सकें। मिलते हैं हम अगले रिव्यू में, तब तक के लिए हरलीन साइनिंग ऑफ at Concept Automobiles, Gore City, Greater Noida West, along with Harpreet. See you soon. Bye bye.